वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड मैथ पेडागोजी से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमने सारे रिपीटेड क्वेश्चंस को रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा है गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है नेपोलियन का है। अगला क्वेश्चन हमारा है उच्च कक्षा में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा लाभदायक होती है? तो उच्च कक्षा में जो है निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है और यह जो है लाभदायक होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा क्या है? तो अंक गणित जो है गणित की सबसे प्राचीनतम शाखा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। तो छोटी कक्षाओं के लिए जो है आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? आगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? आगमन विधि जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है और यह जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। अगला प्रश्न क्या है? ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? तो ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत होता है स्वयं करके सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग पर जो है फोकस किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? उदाहरण से नियम बनाया जाता है। तो आगमन विधि में जो है उदाहरण से नियम बनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? गणित सार संग्रह किसका पुस्तक है? तो यह पुस्तक जो है महावीराचार्य जी ने लिखी है। अगला प्रश्न क्या है? लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य द्वितीय जो है लीलावती पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न क्या है? 22 दिसंबर को गणित दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजन जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना इलाहाबाद में किसने की थी? तो प्रोफेसर BN प्रसाद ने जो है की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? गणित विज्ञान की रानी है, ये किसका कथन है? यह कथन जो है गॉस का है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है महान वैज्ञानिक गैलीलियो का है। अगला प्रश्न क्या है? गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है, यह कथन है। यह कथन किसने दिया था? बेल ने जो है कहा था। क्वेश्चन क्या है? अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं के हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है? तो गलती को हटाने के लिए कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है? उसे ऐसे कार्यपत्रक देखकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिसमें आंशिक रूप से समस्या हल की गई हो। अगला प्रश्न क्या है? हमारी विद्यालय पाठचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है। तो कौन सा है? किस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए, यह जो है क्या है? युगल आधार वाक्य है इसका। अगला प्रश्न क्या है? शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट साहब ने जो है शून्य की खोज की थी। अगला प्रश्न क्या है? सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसका था? तो किसका था? RA फिशर का था। अगला क्वेश्चन क्या है? हासिल का संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम किसने दिया? तो श्रीधर जी ने जो है दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2 जो होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। और दिया है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 होती है। दिया है गणित विज्ञान है। तो गणित किसका विज्ञान है? घटनाओं का जो है विज्ञान होता है। प्रश्न क्या है? गणित में समस्या के समाधान का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका नहीं है। तो कौन सा अच्छा तरीका नहीं होता? रट लेना जो है अच्छा तरीका नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय है। तो परिचय देने का उपयुक्त समय क्या होता है? आंकड़ों का प्रबंधन ही जो है होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? गणितीय प्रक्रिया नहीं है। तो गणितीय प्रक्रिया कैसी नहीं होती है? कंठस्थ करना जो है नहीं होती। अगला क्वेश्चन हमारा है गणित की कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है।
तो किसको महत्व दिया जाता है? गणितीय विषय, प्रक्रिया और तर्क पर जो है महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो इसको जो है डेविड हिलर ने कहा है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठचर्या महत्वाकांक्षी, सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित बढ़ाती है। यह महत्वपूर्ण जो है गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है? यहाँ पर जो है विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को खोजना महत्वाकांक्षी का जो है अर्थ है। क्या है? गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम कौन सी है? तो अंक गणित जो है गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। तो रेखा गणित के प्रायोगिक स्तर पर जो है प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए। तो जिसमें क्या देखा जाए? बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि को जो है देखा जाए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? तो जैकब एल मोरेनो का संबंध जो है समाजमिति विधि से है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? समस्या समाधान विधि का सोपान है। तो समस्या समाधान विधि का सोपान जो होता है निष्कर्ष निकालना होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? गणित विषय की विशेषता है। तो गणित विषय की विशेषता जो होती है तर्कपूर्णता करना और जो है परिमाणों की निश्चितता, शुद्धता, ये सब जो है गणित विषय की विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। तो यह कौन सी विषय है? गणित है। गणित से जो है ये सारी क्षमताएं हमारे अंदर आती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ये तर्क पर जो है आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। तो ब्लूम के द्वारा जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है। तो बुद्धि जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो संश्लेषण विधि जो है विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है, यह जो है गलत है। संश्लेषण विधि जो है विश्लेषण विधि के बाद आती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है? तो मूल्य जो है प्रयोजना विधि का सिद्धांत नहीं होता। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन दिया है कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है? तो ये हम लोगों ने देख लिया, मूल्य जो है प्रयोजना विधि का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट हमारा दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। तो दैनिक पाठ योजना के निर्माण में विषय का जो वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण, ये सब जो है सम्मिलित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र क्या करता है? समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो ब्लूम ने जो है दिया है। अगला हमारा है पाठ योजना का भाग नहीं होते हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य जो है पाठ योजना के भाग नहीं होते। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो प्लेटो जो है गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निगमन विधि का उपयोग है। तो सूत्र का प्रयोग करना, ये जो है निगमन विधि का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। तो कौन सी विधि है? निगमन विधि है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। तो यह कौन सी विधि होती है? आगमन विधि होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। तो सजीवता जो है गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। तो विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? तो रेखा गणित में आकार, विस्तार, स्थिति को जो है
प्रमुख आयाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। तो विज्ञान से जो है गणित का सबसे अधिक संबंध होता है। अगला हमारा है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहते हैं? उसको जो है शिक्षण उद्देश्य कहते हैं। अगला हमारा है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लू प्रिंट है। तो कौन सा है? प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों में पढ़ाना है? तो इकाई योजना विधि के अंतर्गत जो है किया जाता है। अगला हमारा है, गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं? तो गणित के नियम और निष्कर्ष जो होते हैं वस्तुनिष्ठ तथा जो है सार्वभौमिक होते हैं। प्रश्न क्या है, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है। तो आगमन विधि का दोष क्या होता है? ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से इसमें होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो उसमें जो है आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषण सोच का जो है विकास होता है। अगला हमारा है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन जो है हागवेन ने जो है कहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। तो इसमें जो है उद्देश्य का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए? तो कंपास, पैमाना और पेंसिल जो है आवश्यक सामग्री होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो वैधता जो है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। क्वेश्चन हमारा है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। तो उद्देश्य से जो है मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो क्या होता है? सामाजिक व आर्थिक उपयोग जो है होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो बजट बनाना जो है अध्यापक से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। तो प्रत्यक्ष अनुभव जो है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, छात्र गणित की गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। तो अभ्यास के द्वारा जो है गति प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में कौन सी विशेषता नहीं है? तो गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गणित सभी विज्ञानों के द्वारा कुंजी है। यह शब्द किसने कहे हैं? तो रोजर बेकर ने जो है यह कहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना जाता है? तो किसको माना गया है? मूल्यांकन को जो है माना गया है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किस में प्रयोग होता है? तो निगमन विधि में जो है प्रयोग होता है। प्रश्न क्या है, गणित में किस विधि में हम पराया सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो निगमन विधि में जो है लिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? तो पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? मनोरंजक एवं खेल संबंधी जो है होना चाहिए। क्वेश्चन हमारा है, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि उपयोग में लेंगे? तो उपचारात्मक तरीका जो है उपयोग में लाया जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और सीमित पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह कार्य शिक्षिका के किस प्रयास को दर्शाता है? तो यह जो है वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधित जो है दर्शाता है। प्रश्न क्या है, एक गणित शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों के अक्सर पृष्ठपोषण लेती है। तो इस क्रिया को जो है रूपात्मक आकलन कहा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है, गणित की प्रकृति है। तो गणित की प्रकृति कैसी होती है? यह जो है तार्किक है। अगला प्रश्न है, अभ्यास शिक्षण किसमें सहयोग करता है? तो अभ्यास शिक्षण जो है सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकसित करने में जो है विकास करने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रियात्मक गणित का महत्व होता है। तो क्रियात्मक गणित का महत्व जो होता है स्वयं करके सीखना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, गणित की भाषा का अंग है। तो संकेत, सूत्र, संख्या, चर जो है यह गणित भाषा का अंग होता है।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व होता है? तो गणित शिक्षण का जो है समुदाय, सिद्धांत एवं तर्क विज्ञान में जो है महत्व होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो कौन सी होती है? विश्लेषण विधि है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? तो वह जो है ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनुष्य चालक तीनों उद्देश्य को जो है प्राप्त करता है। क्वेश्चन क्या है, गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका है। तो इसकी भूमिका क्या होती है? दार्शनिक, मित्र, परामर्शक, यह जो है इसकी मुख्य भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो उपयुक्त विधि किसको माना जाता है? आगमन निगमन विधि को जो है माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। तो क्या होता है? आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति जो है यह प्रबंधन केंद्र होता है। किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षक व उसके अंतर्गत कितने कालांश व किन किन दिनों को जो है पढ़ाना है? तो ये किस विधि के द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इकाई योजना विधि के द्वारा जो है इसको निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? तो गणित की सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है? तो उसको सांख्यिकी जो है हमारा, यह गणित की सबसे प्राचीनतम शाखा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है। तो माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि किसमें बताया जाता है? आगमन और निगमन विधि के द्वारा जो है पढ़ाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है। देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो आगमन निगमन विधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रेखा गणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है। तो रेखा गणित के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? आगमन विधि को जो है माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है आर्यभट्ट ने जो है की थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य जो है गलत है? पहला हमारा दिया है, यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह सही है। यह रटने की विधि है, यह भी सही है। दूसरा हमारा है, विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है, यह जो है गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए। पहला हमारा क्या है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, छात्रवृत्ति तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो वह जो है अवबोध की पूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। तो किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? विश्लेषण विधि का प्रयोग जो है करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सिद्धांत लागू होता है। यह कौन सी विधि है? ह्यूरिस्टिक विधि को जो है कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं? योजना विधि भी जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। तो शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या होता है? मूल्यांकन करना होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? तो प्रयोगशाला विधि जो है आगमन विधि का क्या होता है? विस्तृत रूप होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? दूरगामी जो है होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नांकित कारण से किया जाता है। तो प्रायोगिक कार्य होती हेतु बिल्कुल सही, प्रस्तावना हेतु सही है, उदाहरणों एवं चित्रों हेतु ये भी सही है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? प्लेटो को जो है माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें से कौन सी विधि सहायक होगी? तो कौन सी विधि इसमें सहायक होगी? इसमें जो है प्रयोगात्मक विधि सहायक होती है, क्योंकि जो है वृत्त जितनी भी ज्यामिति की चीज़ें होती हैं उसको प्रयोग करके थोड़ा सा दिखाया जाएगा तो उससे बच्चे जल्दी से समझ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध। देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो इसमें प्रयोगात्मक विधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। सिद्धांत को समझने के बाद शुद्धता से हल करवाना नहीं। दूसरा हमारा है निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करवाना नहीं, लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं। तो किससे संबंध रखती हैं? मूलभूत क्रियाओं से जो है संबंध रखती हैं। हमारा क्या है? निगमन विधि का उपयोग है। निगमन विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? सूत्र का प्रयोग करना जो है के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? तो किसने दिया था? मॉरिसन ने जो है दिया था। क्वेश्चन हमारा है इकाई उपागम। देखिए फिर से वही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? ब्रह्मगुप्त ने जो है इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है वह विधि जो देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित है। तो वह कौन सी विधि है? उसको हम लोग जो है प्रदर्शन विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। यह कौन सी विधि है? इसको हम लोग जो है आगमन विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जेकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है? तो इनका संबंध जो है समाजमिति विधि से है। अगला क्वेश्चन हमारा है गणित सार ग्रंथ की गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है महावीराचार्य ने जो है इसकी रचना की थी। क्वेश्चन हमारा क्या है ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो किसने दिया था? ब्लूम साहब ने जो है दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। तो संक्रियता यह भी है, सजीवता यह भी है, उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो बालकों को लुभाने के लिए नहीं, बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए नहीं, बालक की रुचि जागृत करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है। तो कौन सी विधि है? क्रिया विधि जो है सबसे उपयोगी है। अगला क्वेश्चन क्या है टेक्सोनॉमी शब्द का अर्थ हो सकता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम हम लोग जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। तो गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किसके साथ होता है? विज्ञान के साथ जो है होता है। गणित के बिना जो है विज्ञान क्या है? अधूरी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। तो कौन सी विषय है? गणित को जो है माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग में लाएंगे? तो किस विधि का प्रयोग में लाएंगे? निगमन विधि का जो है उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है? तो यह किससे जुड़ी हो सकती है? प्रत्यक्षीकरण से जो है जुड़ी हो सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सामाजिक उद्देश्य नहीं, शिक्षण उद्देश्य जो है कहते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। तो किस में किया गया है? ब्लूम के द्वारा जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है रेखा गणित का संबंध है। रेखा गणित का संबंध किससे होता है? प्रसार व विस्तार से जो है रेखा गणित का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं? तो कितने फ्रेम होते हैं? 20 से 30 फ्रेम जो है होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपर्युक्त विधि है। तो कौन सी विधि है? योजना विधि, निगमन विधि, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे। ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। उपर्युक्त तीनों विधि हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है।
तो कौन सा नहीं है? समझ है, प्रयोग है, ज्ञान है, बुद्धि जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत क्या होता है? समन्वय व सुसंगठितता, बिल्कुल सही। उपयोगिता व जीवन से संबद्धता, यह भी है। क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता, यह भी है। तीनों जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है? तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रयोगशाला विधि का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बीजगणित यथार्थ में है। तो बीजगणित क्या है? एक अंक गणित है, रेखा गणित है? नहीं। क्या है? सामान्यीकृत अंक गणित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है विषय वस्तु का चयन, यह भी सम्मिलित होता है। शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण सम्मिलित होता है। शिक्षण विधियों का निर्माण, यह भी सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए? कंपास जरूरी है, पैमाना भी जरूरी है, पेंसिल भी जरूरी है। ये हमारा तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। यह विचार किसका है? यह विचार जो है रोजर बेकन ने जो है दिया था। क्वेश्चन हमारा क्या है? ज्ञान संबंधी प्राप्त उद्देश्यों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हम लोग को जो है बताना है कि कौन सा सही है। पहला दिया है गणितीय प्रत्ययों का सही अनुप्रयोग, ये हमारा बिल्कुल क्या है? गलत है, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है गणितीय चिन्ह ठीक ठीक पहचानना, ये भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? गणित के विकास की जानकारी में रुचि होना, ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या दिया है? गणितीय सिद्धांत की सही समझ, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लू प्रिंट है। ब्लू प्रिंट क्या होता है पूछ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू प्रिंट जो है कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन हमारा क्या है? ब्लूम ने किस आधार पर अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए? तो किस आधार पर किया था? व्यवहार परिवर्तन के लिए जो है किया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है। पहला दिया है व्यक्तिगत क्रियाओं विधि का गुण, सही है। दूसरा है पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना, यह भी सही है। नेक्स्ट हमारा है छात्रों की पाठ्य वस्तु का गहनता से विकास करना, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है? गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि। पहला दिया है ये सबके विचार का आदर करते हैं, नहीं। दूसरा हमारा क्या है? ये तर्क पर आधारित होते हैं, बिल्कुल सही। गणितीय निष्कर्ष तर्क पर जो है आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं? पहला दिया है वस्तुनिष्ठ, नहीं। सार्वभौमिक, नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों होते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना जाता है? ज्ञानात्मक पक्ष में पूछ रहा है। पहला दिया है ज्ञान को नहीं, विश्लेषण को नहीं, संश्लेषण को नहीं। किसको माना जाता है? मूल्यांकन को जो है माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में जो है प्रभावी होता है? तो किस में प्रभावी होता है? गिनती सिखाने में जो है प्रभावी होता है। ये तो आप लोग जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अबेकस विधि का जो है छोटे बच्चों को गिनती सिखाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन हमारा है गणित विषय की विशेषता है। पहला दिया है तर्कपूर्णता, बिल्कुल सही। दूसरा दिया है परिणामों की निश्चितता, ये भी सही है। शुद्धता, तीनों जो है सही हो जाएगा। ये तीनों क्या है? गणित की विशेषता है। गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। तो किस लिए आवश्यक है? विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? ब्लूम, कर्थवाल और जो है मसीहा ने मिलकर किस शिक्षण उद्देश्य पर सर्वाधिक कार्य किया? तो किस शिक्षण उद्देश्य पर कार्य किया? भावात्मक जो है उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य पर कार्य किया। क्वेश्चन हमारा है गणित की वह कौन सी विधि है जो कर के सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, वह जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है? तो यह गणित की कौन सी विधि होती है? प्रायोजना विधि जो है होती है।
अगला क्वेश्चन हमारा है समस्या समाधान विधि का सोपान है। तो समस्या समाधान विधि का सोपान क्या होता है? सूचनाओं का संग्रहण करना नहीं, समस्या की प्रकृति निर्धारण करना नहीं, निष्कर्ष निकालना जो है इसका सोपान होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? समस्या समाधान विधि का सोपान है। तो वही क्वेश्चन फिर से दे दिया है, निष्कर्ष निकालना हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? तो आकार को भी दिया जाता है, विस्तार को भी दिया जाता है, स्थिति को भी दिया जाता है। उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है? तो किसका संबंध है? ब्रह्मगुप्त का जो है यहाँ से संबंध है। क्वेश्चन हमारा क्या है? नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया था? तो लुई ब्रेल साहब ने जो है किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। तो कौन सी विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है? निगमन विधि जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य है होता है। तो कौन सा उद्देश्य होता है? कौशलात्मक उद्देश्य जो है होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है डटन का है। क्वेश्चन हमारा क्या है? गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? तो किस पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? संश्लेषण विधि पर जो है आधारित होकर लिखी जाती है। क्वेश्चन हमारा क्या है? खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो खोज विधि का प्रतिपादन जो है प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने जो है किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है जिस विधि से पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं वह कौन सी विधि है? तो वह जो है ह्यूरिस्टिक विधि होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। तो गणित शिक्षण का महत्व क्या है? व्यवहारिक है। हमारा क्या है? किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी। तो कौन सी विधि सहायक होती है? क्रिया विधि जो है सहायक होती है। क्वेश्चन हमारा है पाठ योजना का भाग नहीं होते हैं। तो पाठ योजना के भाग कौन से नहीं होते हैं? शिक्षा के उद्देश्य जो है पाठ योजना के भाग नहीं होते। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं होता? क्रियाशीलता होता है, वास्तविकता भी होता है, उपयोगिता भी होता है, मूल्यांकन नहीं होता। अगला क्वेश्चन हमारा है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। तो शैक्षिक उद्देश्य भी कौन सा उद्देश्य निहित होता है? शैक्षिक उद्देश्य नहीं होता है, प्राप्य उद्देश्य जो है निहित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? तो वह जो है निगमन विधि से प्रेरित है। क्वेश्चन हमारा है एक अध्यापक गणित शिक्षण में, देखिए वही फिर से दे दिया गया है तो निगमन विधि हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। क्वेश्चन हमारा क्या है निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि होती है? तो विश्लेषण विधि को जो है तर्क प्रधान विधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? ऑप्शन नंबर डी, इसको जो है श्रीधर जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। तो कौन सी विधि है? प्रदर्शन विधि का जो है प्रयोग किया जाता है। हमारा क्या है आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है। तो इसका क्या होता है? ज्ञान अस्थायी होता है, यह जो है सही है। दूसरा दिया है ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, यह क्या है? एक जो इसका दोष होता है। हमारा क्या है किसी विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षक के अंतर्गत व कितने कालांश व किन किन को पढ़ाना है। तो किस विधि के द्वारा किया जाता है? इकाई योजना विधि के द्वारा किया जाता है। हमारा क्या है जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी के द्वारा ज्यामिति को सभी अवधारणाओं को सीख सकता है। किस उपागम के द्वारा सीख सकता है? खोज परक उपागम के द्वारा जो है सीख सकता है। क्वेश्चन हमारा क्या है कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया?
दिया है पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए जिसमें योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो कह रहा है उपर्युक्त प्रश्न उल्लेख करता है। तो यह प्रश्न क्या उल्लेख करता है? यह प्रश्न जो है खुले अंत वाला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? कक्षा 6 की ज्यामितीय कक्षा में अध्यापक ने विद्यार्थियों को 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री माप के कोणों की रचना व उसके विभाजन करने को कहा। उसके बाद विद्यार्थियों को 15 डिग्री, 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा। इस समय यह कार्य अध्यापक का जो प्रयोजन दर्शा रहा है वह क्या है? तो वह क्या कर रहा है? पहला दिया है शिक्षार्थी की उपलब्धियों का संक्रियात्मक परीक्षण में आकलन करना, नहीं। दूसरा दिया है अनुभव संबंधी अधिगम का मौका देना, नहीं। तीसरा क्या दिया है? दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों की समझ तथा सीखे गए दो कौशलों को समन्वित करने का आकलन करना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? छाया ने दी गई परिमेय संख्याओं को इस प्रकार हल किया। -25 बाई -35 इक्वल -5/6। इस प्रकार की त्रुटि को माना जाता है। यह कैसी त्रुटि है? संकल्पनात्मक त्रुटि है। अगला क्वेश्चन हमारा है कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्या को पढ़िए। दिया है एक मानचित्र दिया गया है जिसमें पैमाना 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर है। यदि मानचित्र में दो स्थान 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? यह समस्या है। यह समस्या कैसी समस्या है? अंतर विषयी प्रकृति की जो है समस्या है। क्वेश्चन हमारा दिया है गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है? पहला दिया है अंत से प्रारंभ की ओर हल करना, नहीं। परीक्षण की त्रुटि करना, नहीं। और चित्रांकन करना, नहीं। रट लेना, यह जो है नहीं है। बाकी ये सारी चीज़ें जो है गणित में होती हैं, लेकिन रट लेना जो है गणित में अगर आप सोचें रट के पास हो जाए तो नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन हमारा है तकनीकी पर आधारित खेलों जिनमें संख्याओं के गुणनखंड या द्विघातीय आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि होता है। इसका प्रयोग पहला क्या दिया है? विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझने की क्षमता में वृद्धि करता है ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, प्रेक्षण और निष्कर्ष करने के कारण कुशल हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? दो पूरक कोण 2:3 के अनुपात में है, उनको ज्ञात कीजिए। दिया है कक्षा 7 की NCERT की पाठ्य पुस्तक के उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ है कि इसका संदर्भ क्या है? पहला दिया है निम्न श्रेणी का विचार है क्योंकि यह जानकारी का प्रत्यक्ष स्थिति में उपयोग करने पर आधारित है, नहीं। दूसरा दिया है उच्चतर श्रेणी का विचार है क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि यह गलतियां क्यों करते हैं? पहला दिया है वे एक से अधिक पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ते, नहीं। दूसरा दिया है उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है, नहीं। तीसरा हमारा क्या है? वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक विवर्चन करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। हमारा दिया है क्षेत्र मिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है। यह तरीका दर्शाता है कि वह अनुपालन कर रही है। यह जो है किसका अनुपालन कर रही है? निगमन विधि का जो है अनुपालन कर रही है। निगमन विधि में पहले जो क्या दिया जाता है? सूत्र दिया जाता है, उसके बाद जो है हमारा उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन हमारा है समस्या समाधान पद्धति है। समस्या समाधान कैसी पद्धति है? यह जो है गणितीय बोध या भाव, विचारों और तकनीकी के पदानुक्रमित के माध्यम से क्रमित तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश करती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? श्री मनीष समिति की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे हस्तचालकों गणित प्रयोगशाला गतिविधि तथा NCERT गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। श्री मनीष ये क्या कर रहे हैं? समय व्यतीत करना चाहते हैं ताकि वे अगले प्रकरण पढ़ाने से बच सकें जो उनकी रुचि का नहीं है, ऐसा नहीं है।
दिया है केवल गतिबोधक शिक्षार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, यह भी नहीं। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सभी अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियाँ प्रयुक्त की जाती है, प्रयुक्त हो सकती हैं। तो कौन सी प्रयुक्त हो सकती है? ऑप्शन नंबर 2 देखिए राइट हो जाएगा। मौखिक परीक्षा, कागज पेंसिल परीक्षा, कक्षा की सहभागिता। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, कक्षा 7 का एक शिक्षक सभी प्रकार के चतुर्भुजों की विशेषताएं बताता है। इस इकाई के बाद कक्षा परीक्षा में शिक्षक चतुर्भुज का निर्माण करने से संबंधित समस्याएं पूछते हैं। कक्षा में से कोई भी परीक्षा में निष्पादन नहीं कर पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है। पहला क्या दिया है, शिक्षक इस इकाई में विद्यार्थी की रुचि नहीं बना रहे, नहीं। दूसरा दिया है विद्यार्थी कक्षा परीक्षा के प्रति गंभीर नहीं थे और उन्होंने अच्छी तरह से तैयारी नहीं की थी, नहीं। दूसरा है कक्षा के सभी विद्यार्थी होशियार नहीं थे, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया है, कक्षा में दिए गए अनुदेशों और किए गए आकलन में अंतर है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, कक्षा 7 की निम्नलिखित कार्य दिया गया है। एक खुला बॉक्स 15 सेंटीमीटर इंटू 65 सेंटीमीटर की मेटेलिक शीट से बना है। बक्से की लंबाई और चौड़ाई जो है 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। बक्से की संभावित ऊंचाई क्या है? इस बक्से का आयतन भी ज्ञात कीजिए और यह कार्य की ओर संकेत करता है। यह किस कार्य की ओर संकेत करता है? यह जो है उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक मांग की आरेख बनाते हुए और उनके संभावित स्थितियों के बीच संबंध बताते हुए समस्या का हल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, माध्यमिक कक्षाओं में बीजगणित शुरुआत किया जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस स्तर पर बीजगणित का परिचय उचित है, क्योंकि इसलिए उचित है क्योंकि बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक चरण पर है और अमूर्त संकल्पनाओं को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से जो है परिपक्व है। क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित एक समस्या है जो कक्षा 6 से ली गई है। रेखीय व्यंजन के माध्यम से निम्नलिखित कथन को अभिव्यक्त कीजिए। नेहा के पास मेघा की तुलना में 7 टॉफियां जो है ज़्यादा हैं। यदि मेघा के पास x टॉफी है तो नेहा के पास कितनी टॉफी होगी? इस सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की क्षमता की ओर संकेत किया गया है। तो ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस क्षमता की ओर संकेत किया गया है? संश्लेषण की क्षमता की ओर जो है संकेत किया गया है। क्वेश्चन हमारा क्या है, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़िए। दिया गया है प्रबल के 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पर बैंक में 5,000 जमा किया। 2 वर्ष बाद उन्होंने जो है 3500 पढ़ाने वाली मेज खरीदने के लिए निकाले। उसने अपने पास बची राशि को अन्य 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर जो है जमा कर दिया। 2 वर्ष के बाद वह कितनी राशि प्राप्त करेगा? तो वह कितनी राशि प्राप्त करेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा, ईमानदारी प्राप्त करेगा। और हमारा क्या दिया है, इस प्रश्न के माध्यम से शिक्षार्थियों में कौन सा मूल्य विकसित किया जा सकता है? तो इसमें कौन सा मूल्य विकसित किया जा सकता है? ईमानदारी जो है विकसित की जा सकती है। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्षेत्रमिति इकाई का योगात्मक आकलन के द्वारा किया जा सकता है। तो पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा जो है किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जबकि गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गणित के कक्ष में महत्व दिया जाता है। तो किसको महत्व दिया जाता है? गणितीय विषय, प्रक्रिया और तर्क पर जो है महत्व दिया जाता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? तो कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? माप जो है महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा क्या है, गणित में प्रश्न रखने का अर्थ होता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ जो है कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना जो है होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्षेत्रमिति की इकाई पर आधारित पाठ्य योजना में शामिल एक अनुदेशात्मक उद्देश्य इस प्रकार था, शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सकेंगे। यह अनुदेशात्मक उद्देश्य
देखिए तीसरा हमारा राइट हो जाएगा उचित है, क्योंकि गणित को सभी इकाइयों का उद्देश्य यही है। क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार कैसी है बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या हल करने का कौशल विकसित करना है। क्वेश्चन हमारा है, एनसीएफ 2005 के लक्षण के कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे सूत्र और एल्गोरिथम को जो है कंठस्थ करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित का एक मुख्य उद्देश्य है। तो गणित का उद्देश्य क्या है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। क्वेश्चन हमारा क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यह महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है, तो यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ जो है विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना है। क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है। तो पहला कह दिया है, किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार जो शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हमारा क्या कह रहा है, गणितीय उपकरण उल्लेख करते हैं। तो गणितीय उपकरण किसका उल्लेख करते हैं, तो सभी प्रकार की सामग्री जिसमें सम्मिलित होती है, जैसे भाषा, लिखित संकेत, अर्थपूर्ण निर्देशन, जो कि उद्देश्य को स्थापित कर सके।